हेलो दोस्तों, आज MW क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज रासायनिक विज्ञान के पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम है और दूसरे नंबर पर लोहा है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व क्या है? एल्युमिनियम और दूसरे नंबर पर लोहा है। जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त धातु क्या है? क्रोमियम है। जंग का रासायनिक संगठन होता है Fe2O गुना H2O। इसका मतलब फेरस ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? फेरस ऑक्साइड। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा घर्षण प्रतिरोधकता होता है? क्रोमियम। तो इसमें क्या मिला होता है? क्रोमियम। कांच है। कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। कांच को प्रशिक्षित द्रव भी कहा जाता है। इसका मतलब कांच एक प्रशिक्षित द्रव है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है? इस्पात। यानी कि प्रत्यास्थ का मतलब है कि उसे जब दूसरे आकृति में बदला जाता है फिर वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, उसी को प्रत्यास्थ कहा जाता है। यानी कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ वाला तत्व क्या है? इस्पात है। गलवनीकरण लोहे पर लेप किया जाता है। यानी गलवीकरण में लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है ताकि वह जंग से बची रहे और उस पर जंग ना लगे। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अलिनी। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों जिस प्रकार से ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से किया जाता है। सामान्यतः लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर तेल या ग्रीस का भी प्रयोग किया जाता है। उस पर गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक का भी परत चढ़ाया जाता है ताकि वह नमी और ऑक्सीजन की संपर्क में नहीं आए और उस पर जंग ना लगे। किस पदार्थ के लगाने से कट स्थान से रक्त का बहाव रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। यानी कि अगर कोई पर चोट लग जाता है तो वहाँ पर रक्त बहने लगता है और ऐसी स्थिति में फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करने से रक्त का बहाव रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर रक्त का थक्का बनने लगता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण mg/लीटर में देखें तो कितना होता है? 2.0। कितना होता है? 2 होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी पदार्थ के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। यानी कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी पदार्थ के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जड़ जाती है, वो किस धातु पर होता है? तांबा के धातु पर होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? कौन सा तत्व है? कॉपर है। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी पदार्थ मिलाई जाती है? यानी सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी पदार्थ मिलाई जाती है? तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। यानी कि नीला थोथा किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। हरा थोथा फेरस सल्फेट को कहा जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस्पात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यशत लेपन। यानी कि इस्पात और आयरन में जंग लगने से बचने के लिए उस पे जो जिंक का परत चढ़ाया जाता है उसे यशत लेपन कहा जाता है, या फिर उसी को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। चूहे को मारने की दवा है जिंक फॉस्फेट। चूहे को मारने की दवा क्या है? जिंक फॉस्फेट है। रंगने के काम में आने वाले तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। यानी किसी भी पदार्थ की रंगाई के लिए उसमें जो तीखा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह जिंक फॉस्फेट है। सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी होता है। यानी सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक कौन सा पदार्थ होता है? चांदी होता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।